ये रोजगार की राह सीरीज का तीसरा वीडियो है। यदि आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर रोजगार की राह प्लेलिस्ट देखना अच्छा रहेगा। नमस्ते। रामू अपनी दुकान पर उदास बैठे हैं क्योंकि युवा गांव क्यों छोड़ रहे हैं? पलायन, ये हमारे गांवों का भविष्य है जो शहरों की ओर जा रहा है। रामू ने सुना है कि सरकार ने कई सरकारी पहलें शुरू की हैं, पर समस्या है लोगों में जानकारी का अभाव और सरकारी प्रक्रिया की जटिलता। उन्हें लगता है कि सरकारी दफ्तर का रास्ता एवरेस्ट चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है। इस डर और भ्रम ने मेहनती लोगों को उन सुनहरे अवसरों से दूर रखा है। आज का यह वीडियो आपके लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश है, इसलिए अंत तक बने रहें। एक भी कदम छूटा तो अवसर अटक सकता है। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। हर सुबह रामू अपने गांव की सूनी गलियों में बैठा सोचता है। उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें तैरती हैं, जब हर गली में बच्चों की हंसी और दोस्तों की आवाज गूंजती थी। कहाँ गए वो दोस्त, वो हंसी, वो सपने? अब सब कुछ जैसे बीते कल की बात हो गई है। अब गांव में सिर्फ बूढ़े और बच्चे रह गए हैं। जवानों की कमी हर किसी को खलती है। जवान सब शहर चले गए काम की तलाश में। हर साल और भी लोग गांव छोड़ देते हैं। रामू के मन में सवाल है, क्या उसे भी जाना चाहिए? क्या उसका भविष्य भी शहर की भीड़ में ही छुपा है? खेत की कमाई से घर चलाना मुश्किल है। बहन की पढ़ाई और घर की जरूरतें पूरी करना आसान नहीं। छत की मरम्मत भी करनी है और हर दिन नए खर्च सामने आते हैं। शहर की चमक और पक्की आमदनी का लालच है। वहां जिंदगी आसान लगती है, सपनों को पंख मिलते हैं, लेकिन घर छोड़ना आसान नहीं। माँ बाप, बहन और बचपन की यादें उसे रोकती हैं। हर शाम जब गांव में सन्नाटा छा जाता है, रामू सोचता है, क्या यही कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या सच में उसे जाना ही पड़ेगा? क्या गांव में ही कुछ नया शुरू नहीं हो सकता? क्या मिलकर कोई नई राह बनाई जा सकती है? उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी चिंगारी है। शायद यहीं अपने गांव में कुछ बदल सकता है। रामू सोचता है, अगर सब मिलकर कोशिश करें तो गांव में भी उजाला आ सकता है। रामू ने सरकारी योजनाओं के पोस्टर देखे हैं, रेडियो पर सुना है, लोन, ट्रेनिंग, मदद। अखबार में भी कई बार इन योजनाओं के बारे में पढ़ा है। गांव में चर्चा भी होती है कि सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ये योजनाएं दूर की चीज लगती हैं, जैसे आसमान के तारे। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में ये हमारे हाथों से बहुत दूर महसूस होती हैं। फॉर्म भरना, कागज जुटाना, बार बार ब्लॉक ऑफिस जाना, ये सब बहुत मुश्किल लगता है। हर बार कोई नया दस्तावेज मांग लिया जाता है और लाइनें कभी खत्म नहीं होती। जानकारी साफ नहीं मिलती, फॉर्म में कठिन शब्द होते हैं और हर कोई अलग सलाह देता है। कई बार तो समझ ही नहीं आता कि सही तरीका क्या है। डर लगता है कि कहीं गलती न हो जाए, आवेदन रिजेक्ट न हो जाए। इतनी मेहनत के बाद भी अगर काम न बने तो मन छोटा हो जाता है। कई लोग तो कोशिश ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सब उनके बस की बात नहीं है, या फिर इसमें बहुत समय और पैसा बर्बाद होगा। शहर जाना सीधा लगता है, ठेकेदार, काम, पैसा। वहाँ कम से कम रास्ता तो साफ दिखता है, भले ही मुश्किल हो। सरकारी मदद की मंशा अच्छी है, लेकिन कागजी झंझटों में फंसकर वो मदद दूर हो जाती है। असली बदलाव तभी आएगा जब ये योजनाएं सच में गांव के लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी। अब जानते हैं आसान भाषा में कुछ मुख्य योजनाएं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, गांव में छोटा कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख तक का लोन, ब्याज में भी राहत। उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, मुफ्त ट्रेनिंग जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, टेलरिंग, होटल या कंप्यूटर स्किल्स। उत्तराखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, मिलकर कारोबार शुरू करने के लिए फंड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, हर परिवार को साल में 100 दिन का पक्का काम गांव में ही। ये योजनाएं गांव में ही कमाई और सम्मान का रास्ता खोलती हैं। इन योजनाओं का फायदा कैसे लें? सबसे पहले अपने ब्लॉक ऑफिस जाए, वहां संबंधित विभाग से जानकारी लें।
जाने से पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो साथ रखें। फॉर्म लें, ध्यान से भरें। अगर समझ ना आए तो मदद मांगें। फोटोकॉपी लगाएं, ओरिजिनल न दें। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद लें, यही आपके आवेदन का सबूत है। 1-2 हफ्ते बाद रसीद लेकर स्टेटस पूछें। अगर देरी हो तो विनम्रता से याद दिलाएं। ये आपका हक है। डरे नहीं, पूछें और प्रक्रिया पूरी करें। सरकारी मदद पाने के लिए कुछ बातें याद रखें। ये योजनाएं हमारे अधिकार हैं और हमें इन्हें समझदारी से अपनाना चाहिए। शिष्ट रहें, कागज संभाल कर रखें और हर दस्तावेज को सही जगह पर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। सवाल पूछें और हार न मानें। बिचौलियों से बचें, क्योंकि सही जानकारी और हिम्मत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। ओरिजिनल कागज तभी दें जब जरूरी हो। अगर आवेदन रिजेक्ट हो, कारण पूछें और सुधारें। हर गलती से सीखें और दोबारा प्रयास करें। ये योजनाएं हमारे लिए हैं। इनका लाभ उठाकर हम अपने परिवार और गांव का भविष्य बदल सकते हैं। मौका है गांव में ही कुछ नया करने का। अपने हुनर और मेहनत से नई शुरुआत करें। सोचिए, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो गांव में फिर से हंसी, काम और सपने लौट सकते हैं। बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों की उम्मीदें फिर से जाग सकती हैं। जानकारी फैलाएं, दूसरों की मदद करें और हर घर तक सही सूचना पहुंचाएं और अपने गांव को आगे बढ़ाएं। एकजुट होकर हम बदलाव ला सकते हैं। असली सवाल है, क्या हम तैयार हैं इन योजनाओं को सच में अपनाने के लिए? अब समय है आगे बढ़ने का, अपने हक को पहचानने का। सही योजना का पता लगाएं। उत्तराखंड सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। क्या न करें? जटिल प्रक्रियाओं से घबराएं नहीं, अधिकारियों की उदासीनता से हार न माने। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, इसे सिर्फ लाइक न करें बल्कि अपने हर उस मित्र, रिश्तेदार और उत्तराखंड के उस युवा तक जरूर पहुंचाएं जो जानकारी के अभाव में संघर्ष कर रहा है। आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर एक भी युवा को इस श्रृंखला से सही राह मिल जाती है तो हमारा ये प्रयास सचमुच सफल हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो कमेंट्स में हमें अपना प्यार और समर्थन जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का कोई भी वीडियो मिस न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।